Hello friends, welcome again in Cook Delicious. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिलीशियस, टेस्टी, स्पंची चॉकलेट केक। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो केक बनाया है कितना स्पंची है और इसका टेक्सचर भी कितना सुंदर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको केक दोनों तरीके से बनाना सिखाऊंगी। पहला स्टेप हम कुकर में बनाएंगे और दूसरे स्टेप में हम ओवन में बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमें केक बनाने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। पहला है हमारा दूध, जो कि हमने 1 गिलास लिया है, और ये जो दूध का टेम्परेचर है नॉर्मल होना चाहिए, ना ठंडा ना ज्यादा गर्म, रूम टेम्परेचर होना चाहिए। सेकंड नंबर पे हमने लिया है इनो। इनो का आप यही फ्लेवर लें, इसके अलावा कोई और फ्लेवर ना लें, नहीं तो हमारा केक खराब हो जाएगा। तीसरे नंबर पे लिया है हमने बिस्किट, चॉकलेट बिस्किट जिसके अंदर क्रीम है। आप चॉकलेट बिस्किट में कोई सा भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं, ओरियो, बर्बन, एनी चॉकलेट बिस्किट विच यू लाइक। और ये जो क्वांटिटी में ये लगभग 200 ग्राम होना चाहिए। तो ये मैंने 5-5 रुपए के 5 पैकेट लिए हैं। इसका टोटल वेट 200 ग्राम है। फ्रेंड्स देखिए, ये हमने बिस्किट को ओपन करके जार में डाल लिया है और अब हम इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है और इसमें मैंने स्टैंड लगा दिया है। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कोई भी कटोरी, छोटी प्लेट इसमें लगा सकते हैं। और मैंने इसमें लगभग 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इस पानी को अच्छी तरह उबलने देंगे। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने बिस्किट को पीस लिया है। अब हम केक का बैटर तैयार करेंगे। तो देखिए, जो मैंने 1 गिलास दूध लिया था, पहले मैं आधा डाला है और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और जो बचा हुआ दूध है फिर से हम डालेंगे, और इतना डालना है कि हमारा जो केक का बैटर है वो थोड़ा फ्लो कंसिस्टेंसी में रहे। फ्रेंड्स, अब देखिए, मैंने केक टिन लिया है और इसको हम ऑयल डाल के ग्रीस कर लेंगे। इसमें ऑयल अच्छे से लगा के एक साइड रख देंगे। फ्रेंड्स देखिए, इसकी रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और हमने अब इसमें डालेंगे इनो। इनो का आप ध्यान रखें, जब आप इस बैटर को केक टिन में डालने वाले हों या कुकर या ओवन में रखने वाले हों, तभी आप इनो डालें। पहले से इनो डालकर ना रखें, क्योंकि ये इनो डालते के साथ ही फ्लपी हो जाता है, इसमें एयर फिल हो जाता है। अगर हम इसको रख के छोड़ देंगे तो ये हमारा बैटर खराब हो जाएगा। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इनो डाला और इसे 1 डायरेक्शन में ही हमने मिक्स करना है। देखिए फ्रेंड्स, कैसे ये हमारा बैटर फ्लफी हो चुका है। अब हम इसको केक टिन में डाल देंगे। और ये मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं और उसको बारीक छोटा छोटा कट कर लिया है। तो हम अब ये ऊपर से डाल देंगे और इसको थोड़ा डेकोरेट कर देंगे।
आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हमने इसके अंदर केक टिन को सेट कर दिया है। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और कुकर के ढक्कन की सीटी हमको निकाल देना है। अब हम इसको 25 से 30 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। फ्रेंड्स, 30 मिनट हो चुके हैं और हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और अपने केक को एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए, केक को चेक करने का तरीका ये है, या तो आप एक टूथपिक ले लीजिए या चाकू या चम्मच, कुछ भी आप इसमें इस तरह से डाल के देखिए। देखिए, चाकू में कुछ भी नहीं आया, ये बिल्कुल स्मूथ है। इसका मीन्स ये है कि हमारा केक बन चुका है। अगर चाकू में कुछ भी अंदर से चिपक कर आता ये स्मूथ नहीं आता, मतलब अभी हमारा केक कच्चा था, फिर हम इसको 5-10 मिनट और ढक्कन लगाकर रख देते लो फ्लेम पर। लेकिन अभी हमारा केक पक चुका है और इसको हम निकाल कर ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम चाकू से इसको किनारों से छुटा लेंगे और इसको प्लेट में रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक कितना स्पंची सॉफ्टी बना है। देखिए, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका टेक्सचर भी कितना सुंदर आया है और कितना सॉफ्ट बना है। अब हम केक को दूसरे तरीके से बनाना सीखेंगे। अब हम केक को ओवन में बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर सेम तरीके से तैयार होगा। बैटर तैयार होने के बाद मैंने केक टिन में घी लगा लिया है। आप घी, तेल कुछ भी लगा सकते हैं। और मैंने इसमें ड्राई फ्रूट अच्छे से सजा लिया है। फिर मैंने इसके अंदर बैटर को डाल दिया है। अब हम इसे ओवन में रखेंगे। ओवन में केक रखने से पहले हम इसको 5 मिनट्स प्री हीट कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे पास OTG है और मैंने इसको 180 डिग्री पर कन्वेक्शन मोड में 5 मिनट्स तक प्री हीट कर लिया है। प्री हीट करने के बाद अब हम इसमें केक का बैटर रख देंगे। केक का बैटर जब हम रखेंगे तो हमारा जो डिग्री है वो 180 डिग्री होना चाहिए। मोड हमारा कन्वेक्शन होना चाहिए और जो टाइमिंग है वो हमारी 25 मिनट होनी चाहिए। केक को हमने रख दिया है 25 मिनट का टाइम सेट करके। देखिए फ्रेंड, 25 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम केक को ओवन से बाहर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद देखिए, हम जरा इसको एक बार चेक कर लेंगे। देखिए, हमारा चाकू कितना स्मूथ आया है, इसमें कुछ भी चिपक कर नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसको केक टिन से निकाल लेंगे। देखिए, हमारा केक कितना स्पंजी बना है और आप देख सकते हैं जब केक ठंडा हो जाता है तो यह किनारे छोड़ देता है। अब हम इसको एक बार चाकू से थोड़ा अलग कर लेंगे और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर केक लग रहा है ये हमारा और कितना स्पंजी भी है। अब आप चाहें तो इसे किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर चॉकलेट मेल्ट करके इसके ऊपर डाल दिया है। आप चाहें तो इसे क्रीम से, चॉकलेट से, आप जैसे भी चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको इसको
कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना स्पंची, सॉफ्ट, डिलीशियस, माउथ वाटरिंग केक हमारा बना है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। फ्रेंड्स, हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक फिर अच्छी नई रेसिपी के साथ। तो तब तक ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।